कंगना रनौत अपने हुनर के साथ साथ अपनी बेबाकी और निडरता की वजह से भी लोगों की चहीती है और स्टार बनने से पहले भी उन्होंने ऐसे कई काम किए हैं जो किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। यू वोंट बिलीव के इस एपिसोड में हम आपको कंगना की निडरता के किस्से सुनाएंगे। तो चलिए उनके साहसी सफर पर। कंगना रनौत ने सिर्फ 16 साल की उम्र में अपना घर अपने सपनों को पूरा करने के लिए छोड़ दिया था। कंगना के घर में कोई भी नहीं चाहता था कि वो दिल्ली जाए और मॉडलिंग या एक्टिंग जैसी चीजों में पढ़े, पर इन सब के बावजूद कंगना ने हिम्मत की और अकेले ही बस से वो दिल्ली आ गई। कंगना रनौत का स्ट्रगल यही नहीं खत्म हुआ। जब वो मुंबई आई तब उनका सामना आदित्य पंचोली से हुआ, जो उन्हें फिजिकली अब्यूज करते थे और उन्होंने कंगना को हाउस अरेस्ट पर भी रखा था। लेकिन फाइनली एक दिन कंगना ने हिम्मत जुटाई और जब आदित्य ने उन पर हाथ उठाया, उन्होंने भी मुंह तोड़ जवाब दिया और पलटकर उनको अपनी सैंडल से मारा। यही नहीं, उसके जस्ट बाद कंगना ने आदित्य पंचोली के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। जहां इंडस्ट्री में लोग बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के खिलाफ कुछ भी बोलने से डरते हैं, वहीं कंगना ने करण के शो कॉफी विद करण में ही करण पर नेपोटिस्टिक होने का इल्जाम लगा दिया था और बाद में भी कंगना ने हर जगह कहा कि उन्हें करण जौहर या तीनों खान्स के साथ काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कंगना की बेस्ट फिल्म मानी जाती है क्वीन, और जब उस फिल्म के डायरेक्टर विकास बैल पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्जाम लगाया था, तब कंगना ने बिना विकास की साइड लिए कहा, Like I said, I can only say that whoever faces a situation like this, it's very courageous of a woman to come out and speak about it. More and more people, I mean, not regards to this event, because I don't know, like I said, I'm not the party involved in this. But generally speaking, that, if women are facing these situations, they should be encouraged, A, to talk about it, and B, by the families, by their environment, and by their colleagues. They shouldn't be shamed, and we need more and more women to come out and, talk about whatever they feel, because that's how the awareness will come about these issues. मणिकर्णिका की रिलीज से पहले करणी सेना ने धमकी दी थी कि वो इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। जहां ज्यादातर एक्टर्स ऐसी सिचुएशन में चुप्पी साध लेते हैं, वहीं कंगना ने उनको मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा, 4 historians have certified Manikarnika. We have got censor certificate as well. Karni Sena has been conveyed this, but they are continuing to harass me. If they don't stop, then they should know I am also a Rajput and I will destroy each one of them. कंगना ने पेड डिस्पैरिटी के बारे में खुलकर बोला है और कहा है कि जब तक उन्हें हीरो के जितना पैसा नहीं मिलेगा, वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं बनेगी, और इसी के चलते उन्हें कुछ फिल्मों से भी हाथ धोना पड़ा। कंगना रनौत ने मणिकर्णिका के प्रमोशन के समय जब उनसे पूछा गया कि मणिकर्णिका को बॉलीवुड में और कोई प्रमोट नहीं कर रहा, तो उस पर उनका क्या रिएक्शन है, तो कंगना ने बेबाकी से कहा, आई एम ऑलरेडी मुझे 3-4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। आई एम एट द एज ऑफ 31, आई एम अ फिल्म मेकर। मुझे तो ये लोग क्या प्रमोट करेंगे, तो खुद को ही प्रमोट कर ले, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो रानी ऑफ झांसी है, वो क्या मेरी चाची है? वो आपकी भी उतनी ही है जितनी मेरी है। तो फिर ये लोग जो हैं क्यों डर रहे हैं, क्यों खिसिया रहे हैं कि मैंने नेपोटिज्म के करके बोला, तो इनकी हवाइयाँ उड़ गई। सब गैंग बना के बैठे हुए हैं कि नेपोटिज्म के बारे में इसने क्यों बोला, तो सब इकट्ठे हुए हैं। जैसे कोई क्लासरूम होता है, बच्चे समझेंगे 60 लोगों का क्लासरूम हो, जिसमें एक बच्चे के खिलाफ बाकी के 59 अड़ जाएं, बिल्कुल उसको किसी ना किसी तरह से सताने में या बुली करने में लग जाए, कैसा महसूस करेंगे आप? शर्म नहीं आती इनको? कोई तो मेरे दादा की उम्र के हैं, ठीक है, मेरे पीछे इतनी बुरी तरह से पड़े हुए हैं, इतनी शर्म नहीं आती है कि इट्स नॉट अबाउट मी, मुझे तो इनके साथ काम ही नहीं करना है, वो तो मैं इनके मुंह पे कहती हूँ। आपका क्या कहना है कंगना की बहादुरी के बारे में? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।